रात के घने सन्नाटे में जब पूरा देश सो रहा था, तब देश की सबसे बड़ी अदालत की आलीशान चारदीवारी से एक ऐसा लफ्ज़ बाहर निकला जिसने करोड़ों युवाओं की रीढ़ में गुस्से की एक ठंडी लहर दौड़ा दी। कॉकरोच। जवानी के सबसे कीमती साल किताबों, कोचिंग सेंटरों के कमरों और कड़कती धूप में इम्तिहानों की लाइनों में झोंकने वाली एक पूरी पढ़ी लिखी पीढ़ी को जब 15 मई 2026 की एक अदालती सुनवाई में अचानक समाज का परजीवी और कीड़ा घोषित कर दिया गया, तो लगा कि सिस्टम ने युवाओं को हमेशा के लिए चुप करा दिया है। लेकिन असली थ्रिलर तो इसके ठीक 24 घंटे बाद इंटरनेट के अंधेरे कोनों में शुरू हुआ, जब राजनीति की बिसात को समझने वाले एक गुमनाम लड़के अभिजीत दीपके ने इस राष्ट्रीय अपमान को एक शातिर सियासी चाल में बदलते हुए एक सिंपल गूगल फॉर्म के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP की बुनियाद रख दी। फिर स्क्रीन पर जो मंजर दिखा, उसने सत्ता के सबसे सुरक्षित और ताकतवर गलियारों के भी पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि महज 48 घंटों के भीतर बिना किसी पैसे या PR एजेंसी के 1.5 करोड़ की एक ऐसी अदृश्य डिजिटल फौज खड़ी हो गई जिसने देश की सबसे बड़ी हुकूमत BJP के सालों पुराने इंस्टाग्राम साम्राज्य को भी फॉलोअर्स की रेस में घुटनों पर ला दिया। हम सब इस तमाशे को अपनी उंगलियों से स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए एक मासूम सा मीम और टाइम पास समझकर हंस ही रहे थे कि तभी कैमरे का लेंस घूमता है और कहानी में एक ऐसा डरावना मोड़ आता है जो इस हंसी को पल भर में सन्नाटे में बदल देता है। पर्दे के पीछे छिपा देश की बेरोजगारी का वो खौफनाक सच सामने आता है, जिसे सरकारी आंकड़े 5% के खूबसूरत पर्दे के पीछे छुपाते आए हैं। लेकिन जब गहराई में उतरकर युवाओं का असल डेटा देखा गया, तो वो आंकड़ा 15.2% की भयावह दर से चीख रहा था। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट तब सामने आया जब स्किल रिपोर्ट्स ने यह साबित कर दिया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाले आधे से ज़्यादा ग्रेजुएट्स की डिग्रियां असल में महज रद्दी के टुकड़े हैं, जिन्हें आज की मॉडर्न इंडस्ट्री छूना तक नहीं चाहती। जब यह गुस्सा एक सैलाब बनकर देश के बाय इलेक्शंस में उतरने की तैयारी करने लगा और लगने लगा कि यह युवाओं की फौज वाकई देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगी, ठीक उसी वक्त इतिहास के पन्नों से एक बेहद खौफनाक और तीखा ट्विस्ट निकलकर सामने आता है, जो इस पूरी डिजिटल क्रांति के वजूद को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। साल 2011 का वो अन्ना हजारे आंदोलन याद कीजिए, जब देश का हर नागरिक करप्शन के खिलाफ सड़कों पर था, या फिर ट्यूनीशिया और सीरिया का वो अरब स्प्रिंग जिसने सोशल मीडिया के दम पर पूरी की पूरी हुकूमतें उखाड़ फेंकी थी। इन दोनों ही ऐतिहासिक क्रांतियों में भीड़ तो करोड़ों की थी, लेकिन बिना किसी पक्के जमीन आसमान के ढांचे, बिना किसी ठोस पॉलिसी और बिना किसी मजबूत लीडरशिप के ये आंदोलन या तो बिखर गए या फिर वहां के हालात पहले से भी बदतर गृहयुद्ध में तब्दील हो गए। आज कॉकरोच जनता पार्टी ठीक उसी खतरनाक दोराहे पर खड़ी है जहां उनका ये 1.5 करोड़ का हुजूम महज एक गूगल फॉर्म की 30 सेकंड की डिजिटल सनक बनकर रह सकता है, जो इंटरनेट पर अगला नया ट्रेंड आते ही भाप बनकर उड़ जाएगा। इस गहरे चक्रव्यूह का आखिरी और सबसे बड़ा समाधान किसी वायरल हैशटैग या रातों रात बनी किसी वर्चुअल पार्टी के पास नहीं है, बल्कि हमारे ही संविधान के अनुच्छेद 51A में छिपे उस साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रिटिकल थिंकिंग में है, जो हमें हर उस दावे पर सवाल उठाना सिखाता है जो हमें गोदी मीडिया या सरकारें परोसती हैं। अंत में यह थ्रिलर कहानी किसी और की नहीं बल्कि आपकी है, क्योंकि सिस्टम सड़ चुका है और वो आपको स्किल नहीं देगा, नौकरी गुस्से से नहीं बल्कि आपके पर्सनल ब्रांड और काबिलियत से मिलेगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि यह आक्रोश सिर्फ इंटरनेट पर रेंट करने का जरिया बनेगा, या फिर देश की यह सोई हुई पीढ़ी इस अलार्म से जागकर अपने गुस्से को लॉजिक के फिल्टर से गुजारेगी। क्योंकि गुस्सा सिर्फ एक चिंगारी है दोस्त, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सवाल पूछने वाली और खुद का रास्ता बनाने वाली क्रिटिकल थिंकर्स की जनरेशन चाहिए। अगर आपको भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्टोरी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो।